ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है, जहां पे हमारी नजरें हैं भाई भारत के इस T20 विश्व कप में तीसरे मुकाबले पर। और वो मुकाबला है बिटवीन टू अनडिफीटेड साइड्स इन दैट ग्रुप। एक तरफ है भारत, दूसरी तरफ है यूएसए। कॉमनैलिटी क्या है? दोनों ही टीम्स ने पाकिस्तान को मात दी है। और उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद संजय मांजरेकर। संजय भाई, गुड टू सी यू एज वेल सर। फ्रॉम अ इंडियन पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली बैटिंग एंड दोज बिग टू एट द टॉप, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, क्या आप चाहेंगे कि अब जो आपके कुछ 2-3 मुकाबले पड़े हैं, रन्स लाओ, थोड़े रन्स लाओ बिफोर दैट सुपर 8 स्टेज? जी, अब क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अबाउट गेटिंग रन्स, बॉलर्स को विकेट्स निकालने हैं, बैटर्स को रन्स बनाने हैं। मसला ये हो रहा है स्पेशली विद विराट कोहली कि इतनी चर्चा उनके स्ट्राइक रेट के बारे में हुई है वो द लास्ट 2 इयर्स, और उस पर उन्होंने सुधार लाया। वो बिल्कुल बदल दिया इस आईपीएल में, जहाँ पर स्ट्राइक रेट 150 तक पहुंच गया था। बाकियों का 200 चल रहा था, वो दूसरी बात है। तो कहीं ना कहीं वही सोचकर इस T20 वर्ल्ड कप में आए कि मैं इस तरह से खेलूंगा। लेकिन जिस तरह के पिचेस रहे हैं और जिस तरह के स्कोर्स रहे, पुराने विराट कोहली वुड बी मच बेटर। तो शायद विराट कोहली को ये बताना चाहिए कि आप अभी वो भूल जाइए, जब वक्त आएगा पिचेस फ्लैट हो जाएंगे तो फिर वो स्ट्राइक सही है। दोनों मैचेस में ऐसे लग रहा था कि विराट कोहली आईपीएल का जो अप्रोच था उसको कैरी करे, लेकिन ये पिचेस वैसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको इसके बारे में सोचना होगा। सर, मैं टूर्नामेंट विनिंग के पर्सपेक्टिव से अगर बोलूं, क्योंकि अभी भी टाइम है, सिर्फ 2 मुकाबले हुए हैं, आई यू स्टिल कन्विंस्ड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? क्योंकि यहाँ पे रन बनाने का तरीका अलग है, यहाँ पे रन बनाने की गति अलग है। सो इन दैट सेंस कि आप दोनों को सब ओपन कराएंगे, एक जायसवाल साहब बैठे हुए हैं वहां पे, या अभी भी सोचेंगे कि नहीं नहीं नहीं, लेट जायसवाल सिट आउटसाइड और ओपनिंग कॉम्बिनेशन वो ही बना रहेगा? आपका एक्चुअली सुझाव बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग भी है, क्योंकि जायसवाल हमारे टेस्ट ओपनर है। तो ऐसा नहीं कि ये भी टिपिकल T20 पावर हिटर है जो इन पिचेस के ऊपर स्ट्रगल कर जाएंगे। तो वो शायद एडजस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर इनके पीछे इतना आपने इन्वेस्ट किया, और ये बड़ा डिसीजन होता है इंडियन क्रिकेट में, विराट कोहली, रोहित शर्मा, 2 आइकॉनिक प्लेयर्स के, इनसे ओपन करवाना है, तो ये 1-2 मैचेस में चलता रहेगा। आगे जाकर अगर उस तरह का रिजल्ट नहीं आया तो भारत के पास वो एडवांटेज है कि यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर बैठे हैं जो टेस्ट खेलते हैं। अगर वो सिर्फ T20 बैटर होते तो शायद इतना एक्साइटिंग ऑप्शन नहीं होता इन पिचेस के ऊपर, और फिर नीचे आप किसी और बल्लेबाज को बाहर रख सकते हैं। तो ये जी हाँ एक ऑप्शन है, लेकिन शायद अभी नहीं, और मौका देंगे और देखना चाहेंगे कि विराट कोहली अपना रवैया जो है वो बदलते हैं या नहीं पिचेस को लेकर। क्योंकि आप उस लाइनअप की अगर बात करें, मैंने तो 2 बड़े नामों की बात करी है, और भी कुछ बल्लेबाज हैं वहां पे हुआ क्रेविंग रन्स। यू नो, वन ऑफ दोस सूर्य कुमार यादव हो गए, शिवम दुबे हो गए, वहां पे रविंद्र जडेजा हो गए सर। बिकॉज इन बिग टूर्नामेंट्स लाइक दीज, सडनली जब वो टाइम आएगा जब आपके रन चाहिए आपके बल्ले से, और वो फेमिलियरिटी नहीं है, तब थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम हर टीम को आई है। ज्यादातर जो टीमें न्यूयॉर्क में खेली, और भारत ने सब मैचेस अपने न्यूयॉर्क में खेले जहां पर बल्लेबाजी बहुत कठिन है। तो थोड़ा उस तरीके से सोचना होगा कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुधार तो एक्सपेक्ट करना चाहिए। और एडजस्टमेंट जो चीज होती है, और बल्लेबाज जो एडजस्ट कर पाते हैं, वो वही जाके थोड़ा सा एक्सेप्शनल बल्लेबाज बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को अभी सबको दिखाना है वर्ल्ड को कि जब पिचेस स्लो या ट्रिकी होते हैं फिर भी वो स्काई की तरह बल्लेबाजी कर सकते हैं। क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल जो हुआ था अहमदाबाद में, जब पिच स्लो था, वहां पर भी थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर गए थे। जिस तरह से पिछले मैच में आउट हुए, आगे वाली गेंद पर एकदम बॉल को स्कूप कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट उनको करनी पड़ेगी। सॉफ्ट बैटिंग, और शिवम दुबे जिनको लिया गया एज अ पावर हिटर, उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये पिचेस आईपीएल की तरह नहीं है कि आके आप लगाओ। और जाडेजा, जिनको टीम में या स्क्वाड में इसीलिए भी दिया है ताकि बैटिंग डेप्थ हो, तो ये जो एडजस्टमेंट है इनको करनी पड़ेगी। ऋषभ पंत ये पहले भारतीय बल्लेबाज है जिन्होंने ये करके दिखाया एडजस्टमेंट, वार्म अप मैच से लेकर फिर आयरलैंड का मैच और फिर पाकिस्तान का। शिवम दुबे इन पर्टिकुलर सर, क्योंकि एंड इट्स नॉट कि आपके रन नहीं बन रहे, इट्स जैसे आप आउट हो रहे हैं तो साफ झलक रहा है, देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देयर और देयर इज कंफ्यूजन देयर। आप जिस भी नजरिए से आप उसको देखें, एक नजरिया ये है कि आप शिवम दुबे को अभी मौका दे रहे हैं ताकि वेस्ट इंडीज का लेग, जहां स्पिनर आएगा, जहां स्लो पिचेस होंगे, शिवम दुबे सूट होगा, मैच प्रैक्टिस होगी तो वो हमारे लिए रंग लाएगा।
आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी भी इस मुकाबले में, इस ग्रुप में 3 और मुकाबले आपके पड़े हुए हैं यहाँ। एक अगर इनिंग्स इनकी चल जाए, एक टिपिकल दुबे इनिंग्स, तो लगता है कि कॉन्फिडेंस से फर्क पड़ सकता है उनके बैटिंग के ऊपर। दूर से ऐसे लगता है कि इनहेरेंटली एकदम कॉन्फिडेंट बल्लेबाज नहीं है। कई कई बल्लेबाज होते हैं जिनको जल्दी फॉर्म अगर पकड़े तो वो फॉर्म को कैरी कर सकते हैं। और ये पिचेस जो हम देख रहे हैं वो शायद सिलेक्टर्स के मन में नहीं था कि ऐसे पिचेस होंगे, नहीं तो शिवम दुबे का शायद चुनाव नहीं होता। रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज जो एडजस्ट बेहतर कर पाते हैं उनको लेते हैं, लेकिन पिचेस होपफुली आसान हो जाएंगे। स्पिन का जब दबाव ज्यादा होगा तो शिवम दुबे अपने ओन में आ जाएंगे। लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी, मुझे लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका आएगा रन बनाकर ग्राउंड में, तो देखते हैं वो कब होगा। वो बॉलिंग कॉम्बिनेशन अनटच्ड आपके हिसाब से? अभी तो 3 अच्छे सीम बॉलर्स है भारत के पास, और बुमराह बिल्कुल परफेक्ट गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन टीम को अगर एकदम कहते हैं ना, बिना कमजोरी की टीम, परफेक्ट टीम अगर सीम अटैक करना है तो सिराज जो सही लेंथ डाल रहे हैं लेकिन बॉल को अभी भी थोड़ा रिलीज कर रहे हैं, अगर पिच को हिट करे तो ज्यादा उनको मदद मिल जाएगी। और अर्शदीप भी स्विंग बॉलर है, स्विंग इतनी करने की जरूरत है नहीं, वो भी ज्यादा लेंथ बॉलिंग करे। और डेथ में अगर मैच बहुत टाइट हो जाए फिर अपनी यॉर्कर्स और आगे डालने वाली गेंद, वो जो हुनर है उनके पास वो दिखाए। तो ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट मैं अभी इसके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक इतनी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जैसे जैसे टीमें स्ट्रॉन्गर होती जाएगी और मामला अगर बहुत टाइट हो गया तो ये सुधार शायद इंडियन सीम अटैक में लाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी बुमराह बिल्कुल परफेक्ट लग रहे इन कंडीशंस के लिए। वहीं दूसरी ओर संजय भाई, यूएस ऑफ ए की अगर बात करें, मैं उनकी बॉलिंग अटैक को देख रहा था। यू गॉट लेफ्ट आर्म क्विक्स, यू गॉट स्पिनर्स जो बड़े ऊपर गति से यहाँ पे स्पिन करते हैं। इट्स एन ऑलराउंड गुड बॉलिंग अटैक जो कंडीशंस को जानते हैं। फिर आपके पास ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना, वो ग्रीन कार्ड होल्डर्स वर्सेस आधार कार्ड होल्डर्स। फिर हमारी सोशल की दुनिया में ये कह रहे हैं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि बड़ा अच्छा टेस्ट होने वाला है, बिकॉज वो इन कंडीशंस को जानते हैं। आप उनका रिकॉर्ड देखिए कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, बांग्लादेश को मात दी, उससे पहले कनाडा को मात दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने बड़ी बड़ी टीमों को मात दी है, बट यू हैड विनिंग मोमेंटम, और वर्ल्ड कप में भी आप 2 में से 2 जीते हैं यहाँ पे। सबसे जो इम्प्रेसिव उनकी चीज लगी है कि जो लिमिट्स है, ये इमर्जिंग टीम में लिमिट्स होते हैं। ये सूर्य कुमार यादव की तरह आपको लिमिटलेस बल्लेबाज नहीं देखेंगे, तो उस लिमिट में जब खेलते हैं तो कुछ अच्छा काम कर जाते हैं। जैसे सुपर ओवर में हमने देखा पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने शायद 18 रन बनाए कुछ, जी। और उसमें एक चौका होगा, उसके बाद से भाग भाग कर उन्होंने रन बनाया, वाइड्स मिले। तो ये चीजें वो अच्छे कर लेते हैं, तो वही हम फिर से देखेंगे। दूसरा जो 2 राइट हैंडर्स आपने नाम लिया, विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनके खिलाफ नौशतुश केंजीगे जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है, थोड़ा भारतीय कनेक्शन है, वो बहुत एंजॉय करेंगे गेंदबाजी करने में। तो है प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर्स है जो इंडियन ब्रीडिंग हुए। सौरभ नेत्रावलकर ने तो पाकिस्तान जो सीमर्स थे उनसे भी बेहतर बॉलिंग की उस मैच में, तो मजा आएगा। लेकिन यूएस का बेस्ट ऑल्सो मे नॉट बी इनफ, क्योंकि इंडिया इतनी अच्छी टीम है। फेयर पॉइंट संजय भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। भाई हम बिल्डअप कर रहे थे उस मुकाबले का, वो है भारत बनाम यूएसए, और उसका बिल्डअप आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी पर।